हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये चैप्टर नंबर 4 है और इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। तो बच्चों यहाँ पे हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। कहाँ से? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले वो रिवाइज किया हमने, उसके बाद हमने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी समीकरण किसको बोलते हैं वो चीज समझी, क्या क्या कंडीशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की। फिर अगर आपके सामने कोई इक्वेशन आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके आधार पे भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं बच्चों हमने, ठीक है। अभी तक ये चीज कवर की है। चलिए कुछ जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था उसके क्वेश्चंस हम एक बार करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो मतलब हमेशा ये जीरो नहीं होगा, बस हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे c कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी और इक्वेशन के लिए इक्वल टू का निशान भी जरूरी है, ठीक है, तब ये इक्वेशन बनेगी। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क में दिया है, उम्मीद है आपने अपना होमवर्क जरूर किया होगा। तो बच्चों मुझे इसका आंसर आप बता दीजिए, ठीक है। चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजेंगे सभी बच्चे। जो आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको यस और नो में आंसर करना है। आपको यही तो चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ या ना। तो यस या नो में आपको आंसर देना है। तो जल्दी से पार्ट 2 का आप आंसर भेज दीजिए और उसके बाद 4th, 5th, 6th ये 3 पार्ट आप करेंगे अभी फटाफट, ठीक है। पार्ट 4, 5 एंड 6 ये तीनों पार्ट फटाफट सॉल्व करके इनके भी आंसर बताने हैं। जो आपका 4th पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। क्या है? x - 3 एंड 2x + 1 x × x + 5, ठीक है। इसको कीजिए। तो ब्रैकेट्स ओपन करने हैं बस, ठीक है। x × 2x 2x² हो गया प्लस x - 6x एंड -3 = x² + 5x, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे हम। -x² आ जाएगा प्लस x -6x - 5x एंड -3 = 0। क्लियर है? तो हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए हैं हम। इसके बाद इनको देखिए, जो हमारी ये टर्म है एक जैसी एक साथ आ गई हैं। कैसे? x -6x और ये -5x, ये तीनों टर्म्स एक साथ आ गई। उसके बाद सबसे पहले आ गई थी 2x² और x², ये माइनस का है तो ये एक साथ आ गई। उसके बाद -3 बचा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 2x² - x², ये कितना आ गया? ये x² आ जाएगा। फिर x -6x एंड -5x, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10x, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बच्चों ये -3 आ जाएगा।
0। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों ये क्या है, ये इसी फॉर्म में है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो होमवर्क में कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 6 नंबर। चलिए ठीक है बच्चों, इसको हम आगे करते हैं और 6th पार्ट यहाँ पे करेंगे अब। इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा। और x माइनस 2 का स्क्वायर को हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2x, ठीक है, एंड प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आएगा। तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 एंड प्लस 4 एंड प्लस 3x कितना आ जाएगा, 7x। ठीक है, अब ये प्लस 1 है एंड माइनस 4 है, तो ये माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये वाली टर्म तो मिसिंग है, दैट मीन्स इसमें a 0 होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास दो पार्ट्स बचे हैं, 7th एंड 8th। एक हम यहाँ पे कवर करेंगे और एक आप होमवर्क में करेंगे। तो बताइए कौन सा आपको यहाँ पे करना है इन दोनों पार्ट्स में से। तो हम एक काम करते हैं, 7th पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और 8th आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए। तो आपका जो 7th पार्ट है, क्या है ये, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए और फिर देखिए कि क्या इक्वेशन आती है आपके पास। तो बच्चों हो गया होगा आपका, है कि नहीं। भाई ब्रैकेट्स ही तो ओपन करने थे। अब कुछ बच्चों के मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि भाई x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आपको पता होने चाहिए, तभी काम चलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, क्या कोई बता सकता है। भाई इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी लिखते हैं, सबका अपना अपना तरीका है लिखने का। भाई कुछ लोग लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू a प्लस बी। कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं इस फॉर्मूले को, पर है तो बड़ा एक ही बात है, ये है कि नहीं। आपने क्या किया, यहां से a और b एक साथ लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख के 3ab कॉमन ले लिया यहां से, यही तो किया है। तो अब आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कैसे लिखना है, फॉर्मूला इसका यही होता है, नोट डाउन कीजिए इस फॉर्मूले को। अब तो कर पाएंगे इजीली सोल्व, अब कीजिए जल्दी से। तो बताइए बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चैट के माध्यम से आंसर भेजेंगे। करना क्या है इसमें, सिंपल सी चीज है बच्चों। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, ए क्यूब सबसे पहले लिख दिया, फिर 3a², ए मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी है 2 यहाँ पे, फिर प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एंड प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। बाकी एज इट इज रहेगा 2x, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब आ गया, एंड माइनस 2x आ गया, दैट्स इट। अब क्या करना है भाई, जो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, जैसा भी हो, फर्दर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये एक्स क्यूब आ गया। अब देखिए 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 6x स्क्वायर आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 3 होता है 12, तो प्लस 12x यहाँ पे आ जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, 2x³ माइनस, इसको भी एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके आ जाइए आप, जो दो टर्म है राइट हैंड साइड में, तो माइनस 2x³ एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, या तो जो x³ वाली टर्म है उनको एक साथ लिख लीजिए, x³ और ये -2x³ एक साथ आ गई, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उनको एक साथ लिखिए, 6x² बस यही है एक एक्स स्क्वायर वाली, फिर प्लस 12x एंड प्लस 2x, फिर उसके बाद प्लस 8, यही है। अब क्या बचेगा आपके पास, अब यहाँ पे बचेगा x³ एंड -2x³ तो -x³ बच गया, फिर 6x² आ गया प्लस का, प्लस 12x एंड प्लस 2x, ये प्लस 14x आ गया, एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई ये इस फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिया ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो दिस इज नॉट अ फॉर्म, हमें तो इससे स्टिक होके रहना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन जो हमारी इक्वेशन आई है उसमें 3 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। तो आप लिखेंगे हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब बच्चों एक चीज बचती है आपके लिए, कर लिया सबने नोट डाउन। तो अब एक चीज बचती है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, जो लास्ट पार्ट में है। मैं हिंट दे देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो जो हमारे पास ये है, क्या है ये, x-2 का होल क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लगेगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था, वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, a³
माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड माइनस b³। ये आ जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब ये भी आपके लिए सिर्फ वैल्यूज रखनी है ना, इजी है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने आइडेंटिफाई की हैं इक्वेशंस कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करना जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है कोई इक्वेशन तो ही वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना। आगे ये एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका, तो इसको बस ध्यान में रखना है आपने, इसलिए हमने इतने सारे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आप घर पे जाके भी इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।